दोस्तों, एक छोटे से गांव में नंद नाम का एक युवक रहता था। नंद बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह दिन रात परिश्रम करता, खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता, पर फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से आती थी। वह हमेशा सोचता, क्या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा? क्या धन प्राप्ति का कोई रहस्य नहीं है? एक दिन नंद ने सुना कि पास के जंगल में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। नंद को लगा, शायद वे मेरी समस्या का समाधान कर पाएं। वह अपनी सारी निराशा लेकर भिक्षु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे पूज्य भिक्षु, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन धन मुझसे कोसों दूर रहता है। कृपया मुझे धन प्राप्ति का रहस्य बताएं, अमीर बनने का मार्ग दिखाएं। भिक्षु ने शांत भाव से नंद की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, धन प्राप्ति का रहस्य और अमीर बनने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन इसे समझना और अपनाना थोड़ा कठिन है। नंद उत्सुकता से बोला, कृपा करके मुझे बताएं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम अपने मन से अभाव की भावना को निकाल दो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। धन की कमी बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब तक तुम स्वयं को गरीब समझते रहोगे, तब तक तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। नंद थोड़ा भ्रमित हुआ और बोला, लेकिन मेरे पास सच में कुछ नहीं है। भिक्षु ने समझाया, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा। तुम इन दोनों का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। धन केवल सिक्के और संपत्ति नहीं है, धन का वास्तविक अर्थ है मूल्य का निर्माण। भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी, अमीर बनने का पहला रहस्य है ज्ञान अर्जित करना। जिस क्षेत्र में तुम काम करते हो, उसमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो, अपनी दक्षता बढ़ाओ। जब तुम किसी काम में माहिर हो जाओगे, तो लोग तुम्हें अधिक मूल्य देंगे। दूसरा रहस्य है बचत करना। चाहे तुम्हारी आय कितनी भी कम क्यों ना हो, उसमें से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाओ। यह छोटी छोटी बचतें ही बड़े धन का आधार बनती हैं। तीसरा रहस्य है निवेश करना। अपने बचे हुए धन को समझदारी से निवेश करो। ऐसा नहीं कि धन को बस इकट्ठा करके रख लो, बल्कि उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वह बढ़कर और अधिक धन उत्पन्न कर सके। चौथा रहस्य है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वापस देता है। यह मत सोचो कि तुम केवल अपने लिए कमा रहे हो, बल्कि यह भी सोचो कि तुम समाज में क्या योगदान दे रहे हो। और फिर उन्होंने कहा, पुत्र, और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कृतज्ञता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। छोटे से छोटे सुख के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तो तुम अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। भिक्षु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, धन प्राप्ति का कोई जादुई सूत्र नहीं है। यह धैर्य, समर्पण, ज्ञान और सही कर्मों का परिणाम है। नंद ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे उसके मन के सारे अंधेरे दूर हो गए हों। वह उस दिन से एक नए व्यक्ति के रूप में लौटा।
उसने भिक्षु के दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने काम में और अधिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। उसने नई फसलें उगाने के तरीके सीखे, बेहतर औजारों का उपयोग करना सीखा। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा। उसने अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू की, उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। जो कुछ भी वह कमाता उसमें से कुछ हिस्सा बचाता। पहले यह बहुत कम होता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। उसने उस बचत से छोटे मोटे व्यापार शुरू किए, जैसे कि सब्जियों को शहर ले जाकर बेचना। कुछ सालों में नंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीब नंद नहीं रहा। उसने एक समृद्ध किसान के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। उसके पास अपना खेत था, अपने जानवर थे। उसने अपने गांव में दूसरों की भी बहुत मदद की थी। नंद ने भिक्षु के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने स्वयं ही धन प्राप्ति का रहस्य जान लिया है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की क्षमता है, जिसे तुमने पहचाना और विकसित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन प्राप्ति और अमीर बनने का रहस्य केवल बाहरी संसाधनों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच, ज्ञान, कर्म और दूसरों के प्रति हमारी भावना का परिणाम है। जब हम स्वयं को मूल्यवान समझते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, बचत और निवेश करते हैं और दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करते हैं, तो धन स्वयं ही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक क्लिक से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।